क्या ऐसा सकता है कि उन्होंने इस पर चिंतन मनन ना किया हो? जरूर किया होगा। तो वो क्या था? तो बाबा साहेब भारत के इतिहास में जाकर देखते हैं कि भारत का इतिहास कुछ और नहीं बल्कि दो संस्कृतियों के बीच का संघर्ष का इतिहास है। दो संस्कृतियों के बीच का। कौन कौन सी? एक ब्राह्मणवादी संस्कृति है और दूसरी बौद्ध संस्कृति है। और बाबा साहेब कहते हैं कि अगर राजनीति सत्ता को प्राप्त करना है तो अपनी गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना होगा। और गैर राजनीतिक जड़ें कहां पर हैं? हमारे सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों में हमारी गैर राजनीतिक जड़ें हैं। क्या बहुजन समाज के लोगों ने सत्ता को प्राप्त करने के लिए उन गैर राजनीतिक जड़ों पर काम किया? मान्यवर साहेब कांसीराम जी को बात समझ में आई, केवल यही बात समझ में आई। ज्यादा बहुत से विद्वान हैं हमारे समाज में जिन्होंने बाबा साहेब के सारे वॉल्यूम पर डाले हैं, लेकिन मैंने सुना है कि साहब मान्यवर कांसीराम जी ने केवल 2 ही किताबें पढ़ी। जितनी जरूरत हो उतना पढ़ लो ना। भगवान बुद्ध के एक भिक्षु थे पट्टिसेन, उनको केवल एक ही गाथा याद थी और एक ही गाथा का मर्म समझकर अरहत हो गए। तो जिसने मिशन समझ लिया तो उसके लिए बहुत अधिक जो है जद्दोजहद नहीं रहती है, बहुत अधिक पढ़ाई करे जरूरत नहीं रहती है। काम की बातें पढ़ ली, काम में ले आया, मिशन पूरा हो गया। तो मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने देखा कि बाबा साहेब ने कहा है कि गैर राजनीतिक जड़ों को पूरा क्या नाम है उसको पानी देंगे, मजबूत करेंगे तो हमें राजनीतिक सत्ता प्राप्त होगी। उन्होंने वही काम किया। उन्होंने देखा नजर उठा के भारत के लोगों की तरफ कि मेरे लोगों की हालत क्या है, क्या मैं धार्मिक आंदोलन करूं क्योंकि गैर राजनीतिक जड़ है वो भी। तो उन्होंने देखा कि नहीं, मेरा समाज बहुत भारी अंधविश्वास और पाखंड में भरा हुआ है, जकड़ा हुआ है। धार्मिक आंदोलन करूंगा तो मुंह के बल गिरूंगा, मेरा आंदोलन गिर जाएगा। तो उन्होंने देखा कि जातिवादी आंदोलन करूं, सामाजिक आंदोलन करूं तो हाँ ये ठीक है, क्योंकि समाज जो है जातिवाद के अत्याचार और शोषण का शिकार है, उससे त्राहिमाम कर रहा है, छुटकारा चाहता है। अगर उसके पास में सामाजिक आंदोलन लेके जाऊं तो वो समझ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। सामाजिक आंदोलन जब आप लोगों तक पहुंचा तो आपने समझने का कार्य किया और यूपी में जो है 5 बार सत्ता भी प्राप्त करी। तो ये जो गैर राजनीतियों का मामला है, मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने इसको समझ लिया और खाली सामाजिक आंदोलन तक सीमित नहीं रहे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये सामाजिक आंदोलन टेम्पररी है, असली आंदोलन तो धार्मिक आंदोलन है, क्योंकि संस्कृति का मामला है। अब संस्कृति क्या होती है ये भी हमें समझ में आती। कल्चर के बारे में अगर हम सुने, समझने का प्रयास करें तो यहां पर मंच पर कुछ संगीत का कार्यक्रम कर देंगे, भाई कल्चरल एक्टिविटी है? कोई अलग तरह की वेशभूषा, ड्रेस, कल्चरल हो गया। संस्कृति होती है कि हम सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं और इस दौरान जितने भी हम काम करते हैं वो एक ट्रेडिशनल वे में काम करते हैं, आदत से काम करते हैं। और हमारी आदतें अगर हमारे साथ ना हो और हर रोज हमें काम सीखना पड़े तो कितना मुश्किल हो जाएगा हमें जीना, हो जाएगा ना। तो इसीलिए हमारी जिंदगी इन आदतों से चलती है, हैबिट से चलती है। ये संस्कृति है कि हम किस तरह से अपना काम करते हैं, किस तरह से सोचते हैं। तो हर बात में हमारा एक कल्चर है। तो सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए मान्यवर साहेब कांसीराम जी जानते थे कि धार्मिक आंदोलन भी करने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने जो है भगवान बुद्ध को अपने सारे कार्यों में जगह दी है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी हो या आप जो है लखनऊ में जाएं, जो लखनऊ पार्क बनाया है, हर जगह आपको जो है भगवान बुद्ध जरूर नजर आएंगे, क्योंकि अगला स्टेप जो है वही था। और बाबा साहेब, उनकी अंतिम पत्रिका का नाम क्या है? उनकी अंतिम पत्रिका का नाम है प्रबुद्ध भारत। सभी जानते हैं कहां से शुरू हुई थी, कहां पे आई? प्रबुद्ध भारत। और जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण हुआ तो उनके पार्थिव शरीर पर ये वाला कलर का झंडा नहीं था, इसका कपड़ा नहीं था, कासाय वस्त्र था, भगवा जिसे कहते हैं वो कपड़ा था। क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मरने से पहले बुद्ध की शरण जा चुके थे, बौद्ध बन चुके थे, लेकिन राजनीतिक लालसा रखे हुए लोगों ने बड़ी चालाकी से एक षड्यंत्र के माध्यम से वो भगवा वस्त्र वहां से हटाया और वहां पर SCF शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का झंडा उनके ऊपर डाल दिया। और तब से जो ये नीला हमारे लिए लागू हो गया।
और नीला क्या पहचान बन गया? SC ST OBC है, या फिर कहे छोटी जात, जैसे भी आप शब्द करना चाहें, ये इन लोगों का जो है प्रतीक बन गया। आज इस देश में जो है इसकी यही पहचान है। और बाबा साहेब क्या चाह रहे थे? बाबा साहेब चाह रहे थे कि मेरे समाज को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले। अगर भगवा का प्रचार प्रसार करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो 5 साल का समय उन्होंने मांगा था, अगर वो समय मिला होता तो आज आपके गले में ये वाला पटका नहीं होता, आपके गले में पंचशील का पटका होता। तो बाबा साहेब का मिशन क्या था और हम किस मिशन को चला रहे हैं? तो बाबा साहेब ने जो मिशन हमारे लिए निर्धारित किया, जो लक्ष्य हमारे लिए निर्धारित किया, बाबा साहेब ने कहा कि भारत को बौद्धमय करना होगा। और कब कह रहे हैं? 1956 में कह रहे हैं। और उससे पहले 1950 में भारत का संविधान लागू हो चुका है। आपको सारे हक अधिकार उसमें मिल चुके हैं। आपको जातिवाद के शोषण और अत्याचार से मुक्ति दिला चुके हैं कानूनी रूप से। अब आपके ऊपर कोई जातिवाद के आधार पर शोषण और अत्याचार करता है तो आप जो है पुलिस में जाएंगे, रिपोर्ट लिखाएंगे और उसके खिलाफ जो कार्रवाई करवा देंगे। ये हो चुका है 1950 में। लेकिन उसके बाद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि से धर्म परिवर्तन करते हैं और बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं। क्यों? जब संविधान के माध्यम से हमें सब कुछ मिल रहा है तो धर्म परिवर्तन की जरूरत क्या रह गई? बगैर बात के जो बहुत सारे लोग हैं जो धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, उनके गले की और हड्डी बन गई कि बाबा साहेब ने धर्म परिवर्तन कर लिया था। अरे यार, हमारा तो मन नहीं कर रहा है, हम तो नहीं करना चाहते। उनके लिए तो गले की हड्डी बन गई ना। जब भी उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई बाबा साहेब के अनुयायी हो क्या? हाँ हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण किया? नहीं किया। गले की हड्डी बन गई ऐसे लोगों के लिए। तो बाबा साहेब ने ऐसा क्यों किया? बाबा साहेब ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बाबा साहेब जानते थे कि ये जो संविधान है और संविधान के द्वारा जो शोषण और अत्याचार को दूर करने के लिए कानून बनेंगे, वो हमारे लिए केवल पेन किलर हैं। पेन किलर क्या होता है? जब भी हमें शरीर में कहीं दर्द होता है तो तुरंत हम पेन किलर ले लेते हैं और काम पे चले जाते हैं, ऐसे होता है। और कई लोग मूर्खता करते हैं, उस पेन की, उस दर्द की जांच नहीं करवाते। पहली बार हुआ पेन किलर ले लिया, दूसरी बार हुआ फिर पेन किलर ले लिया। अरे दूसरी बार हो गया तब तो जांच करानी चाहिए, कैसे हो रहा है, किस बात से हो रहा है। और लगातार जो लोग पेन किलर ही लेते रहते हैं और जब अंत में जब उनका पेन किलर से भी काम नहीं चलता तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनकी जांच करता है, लंबी चौड़ी जांच होती है। फिर वो कहता है भैया बीमारी बहुत गंभीर है, लाइलाज हो गई है। ऐसे होता है, बीमारी लाइलाज हो जाती है और फिर उसके बाद इलाज भी नहीं होता है। तो पेन किलर हमारे लिए क्या है? संविधान है। संविधान आपको, जब ठाकुर साहब, जब राजपूत साहब आपके ऊपर जातिवादी अत्याचार करें तो पेन किलर ये है कि जाके SC ST एक्ट में FIR दर्ज करवा दो, उनको जेल भेज दो। वो इंस्टेंट रिलीफ है, तुरंत समाधान करने के लिए। परमानेंट रिलीफ नहीं है, परमानेंट रिलीफ नहीं है। क्योंकि जब ठाकुर साहब, राजपूत साहब जेल से वापस आएंगे तो आपके लिए कोई फूल माला लेकर नहीं आएंगे, आपके लिए कोई उपहार लेकर नहीं आएंगे, आपके लिए बदले की भावना लेकर आएंगे। गलत कह रहा हूं क्या? बदले की भावना लेकर आएंगे, घृणा और द्वेष का माहौल बनाएंगे। पिछली बार इस वजह से मैं जेल चला गया, पिछली बार मुझसे ये गलती हो गई थी, ये एविडेंस आ गया था, इसकी वजह से अब की बार ये वाला एविडेंस नहीं छोड़ूंगा। उपाय करते हैं। और पीछे उपाय देखा आपने, SC ST एक्ट में बदलाव कर दिया। ऐसे उपाय आएंगे क्योंकि जब तक आप लोग अपने लिए परमानेंट रिलीफ का इंतजाम नहीं करोगे, परमानेंट सॉल्यूशन का इंतजाम नहीं करोगे, इस पेन किलर से काम चलाते रहोगे तो पेन किलर तो एक न एक दिन जवाब देगा ही देगा कि अब मेरे बस की नहीं है। तो बाबा साहेब ने आपको परमानेंट रिलीफ देने के लिए भगवान बुद्ध का मार्ग दिखाया। और भगवान बुद्ध का मार्ग कहता है, नाही वेरेन वेरानी समंती कुदाचनं अवेरेन चै समंती ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही सनातन नियम है, ये भगवान बुद्ध का मार्ग है। अब बताइए कितने अम्बेडकरवादी भगवान बुद्ध के इस मार्ग पर चल रहे हैं? पता लग जाएगा। बाबा साहेब तो बुद्ध शरण गच्छामि कहे ना, है? तो बाबा साहेब जब भगवान बुद्ध की शरण में जाते हैं, और ऐसे ही नहीं जाते हैं कि आज मैंने डिसीजन लिया कि मुझे धर्म परिवर्तन करना है, आज मैंने हिंदू धर्म छोड़ा और कल ही मैंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। नहीं,
21 साल, 13 अक्टूबर 1935 और 14 अक्टूबर 1956, गिनती करो, 21 साल हो गए। 21 साल तक उन्होंने विकट अध्ययन किया, गहन अध्ययन। किसका अध्ययन किया? बौद्ध धर्म का नहीं, बौद्ध धर्म का तो अध्ययन किया ही किया, साथ में दुनिया भर के तमाम धर्मों का अध्ययन किया। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के तमाम धर्म को मानने वाले लोग उनके पास आए। मुसलमान आए, बोले बाबा साहेब इस्लाम स्वीकार कर लो, आपको हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। सिख लोग आए कि बाबा साहेब सिख धर्म अपना लो। जैनी लोग आए, बाबा साहेब जैनी बन जाओ। ईसाई वाले भी आए, सभी लोग आए। अब बाबा साहेब के पास सभी लोग प्रार्थना करके आ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, तो क्या उनको ऐसे ठुकरा देंगे? और अगर उनको संतुष्ट किए बगैर अगर धर्म अपना लें, कोई भी धर्म अपना लें, तो दुनिया भर की तोहमत उनके ऊपर आ जाएगी कि बाबा साहेब में बुद्धि नहीं थी। बुद्धिजीवी कैसे कहेंगे उनको? एक बुद्धिजीवी व्यक्ति समुचित प्रकार से कोई भी स्टेप उठाता है। ऐसा नहीं है कि अभी बस मन में आया तो ये कर लिया, अभी मन में आया तो वो कर लिया। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 2 काम करने थे कि मैं हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहा हूं। जब आप उनका साहित्य पढ़ते हो तो सब पता लगता है कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा। मैं बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण कर रहा हूं, उसका जवाब भी बाबा साहेब देते हैं। कुछ भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके लिए अव्याकृत छोड़ दिया हो, जिसका जवाब ना दिया हो। सारी समस्याओं का हल आपको करके दिया है। लेकिन समस्या यह है कि आप बीमार पड़ जाएं और डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपकी बीमारी को समझ जाए और आपकी बीमारी को दूर करने के लिए आपको दवाई दे, आप दवाई को घर ले आएं, लेकिन उस दवाई को खाएं ना, तो बीमारी दूर होगी क्या? यही हाल जो है बहुजन समाज का है, यही हाल बहुजन समाज का है। तो बच्चों, आपको आज प्रतिभा सम्मान समारोह में यहां पर प्रतिभा होने के कारण आपको सम्मानित किया गया है। ये तो बूढ़े हो गए हैं, इन्होंने जो मिशन चलाया है अब इनका चित्त जो है पक चुका है। इन्हें कुछ भी समझाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको बदलने में। लेकिन आप अभी बच्चे हैं, तर्क समझते हैं, बाबा साहेब को भी समझने का प्रयास कीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल होना है, बुद्धिजीवी बनना आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो आपको जो मैंने बातें कही हैं, अगर वो बातें समझ में आई हो तो उनको जो ध्यान से, बड़ी गंभीरता से अपने जीवन में अमल करना और उनको अमल करके जो है इस समाज के उत्थान के लिए अपने जीवन को लक्ष्य बनाना कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मेरे समाज में जो पीड़ा है, अत्याचार है, शोषण है, उससे उसको मुक्त कराना है। और उसका केवल एक ही इलाज है और वो परमानेंट इलाज है, बौद्ध धर्म। हमें अपने समाज को बौद्ध धर्म शरण लेके आना है। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।